सर्वप्रथम माँ शारदा को प्रणाम करता हूँ मंच पे विराजमान माँ वीणा पाणी के पुत्रों को, और नमन करता हूँ सवाई माधोपुर की इस वीर धरा पर उपस्थित सभी रसिक श्रोताओं को। बहुत ही बढ़िया कवि सम्मेलन चल रहा है, तीनों पीढ़ियों के लोग बैठे हुए हैं, बुजुर्ग, जवान और बच्चे। और बच्चे भी साहब पूरे तन मन से कवि सम्मेलन को सुन रहे हैं। और बच्चे साहब, वह जमाना हमारा था साहब जब बच्चे पैदा होते थे, आजकल तो सीधे बाप पैदा हो रहे हैं। मुझे याद है साहब, एक बार मैं इस कमलेश ने जो भी कविता सुनाई सरपंच वाड़ी, मैं एक बार इसके घर पे चला गया तो इसने घर पे जाके देखा कि इसकी पत्नी बिल्कुल चुपचाप बैठी हुई है। इसने कहा, यार भूपेंद्र भाई साहब, आज ये सूरज किधर से निकला, ये तो कभी चुपचाप बैठती नहीं है, मैं जब भी आता हूँ ये मेरे ऊपर कुछ ना कुछ जरूर चिल्लाती है। तो इनका 4 साल का बच्चा बोला, पापा मम्मी मेरी वजह से चुप है। इन्होंने उस बेटे से कहा कि बेटा तेरी माँ को कभी मैं ही चुप नहीं करा पाया, ये तेरी वजह से कैसे चुप है? कि पापा मैं बोल रहा हूँ ना, मम्मी मेरी वजह से चुप है। इन्होंने कहा, बता बेटा मम्मी तेरी वजह से कैसे चुप है? कि कुछ भी नहीं पापा, मम्मी को किटी पार्टी में जाना था, मम्मी ने लिपस्टिक मांगी, मैंने गलती से मम्मी को फेविस्टिक पकड़ा दी। बच्चों का कुछ नहीं कह सकते साहब, बच्चा किसी का भी भविष्य बिगाड़ सकते हैं। मुझे याद है साहब अर्जुन, मैं एक बार मेरे 5 साल के भांजे के साथ सही खाना खाने चला गया। खाना खाने गया तो मुझे वहां अर्जुन मिल गया, मैं इससे बातें करने लग गया। मेरे भांजे ने कहा, मामा बहुत तेज भूख लग रही है यार, खाना खाएंगे? मैंने कहा, रुक यार थोड़ी देर बात कर लूं, बड़े दिनों के बाद अर्जुन मामा मिले, थोड़ी देर बात कर लूं। साहब मुझे बात करते हुए 15 मिनट हो गए। उसने फिर कहा, यार मामा बहुत तेज भूख लग रही है यार, खाना खाएंगे? अरे मैंने कि अपना गांव थोड़ी है भैया, ये कोटा है, यहाँ ऐसे खाना नहीं खाते। पहले हम लिफाफा लेंगे, फिर लिफाफा देंगे, उसके बाद प्लेट उठाएंगे, फिर खाना खाएंगे। साहब मैं फिर इससे बातें करने लग गया। अब के मेरे भांजे ने ये नहीं पूछा कि मामा भूख लग रही है, उसने मेरी जेब में से लिफाफा निकाला, धीरे 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 स्टेज पे पहुंच गया। इधर तो लाडी बैठी थी, इधर लाडा बैठा था। लाडी के हाथ में लिफाफा देके बोला, कंटी जी 2 प्लेट के काट लो। व्यवस्था यही हो रही है साहब, और यही स्थिति है साहब। मुझे तो याद है साहब, मैं एक स्कूल में पढ़ाता हूँ, आजकल बड़े एडवर्टाइज चल रहे हैं साहब स्कूल में पढ़ाने के। मैं साहब एक स्कूल में पढ़ाता हूँ, एक बार एक छोरी रोती रोती मेरे पास आई। मैंने कहा, बेटा क्यों रो रही है? कि सर हमारी क्लास के सारे ही बच्चे मेरे से बुआ जी कहते हैं। मैंने कहा, यार ये कोई तरीका हुआ क्या? एक तो बड़ी मुश्किल से कोरोना के बाद स्कूल खुले, फिर भी तुम ये फालतू बातें कर रहे हो, ये सीखा तुमने कोरोना में? कि सर अब निकेंगे। साहब 15 दिन तक कोई शिकायत नहीं आई। फिर वो बच्ची रोती रोती आई कि सर पहले तो हमारी क्लास के ही कहते थे, अब तो सारे स्कूल के बच्चे ही बुआ जी कहते हैं। मैंने कि यार ये तो समस्या और बढ़ गई। मैं क्लास में गया, सभी बच्चों को 10-10 डंडे मारे, सभी ने मना कर दी, सर मैं भी नहीं कहता। एक बच्चा साहब इस कमलेश की तरह का, बिल्कुल दुबला पतला, लेकिन सबसे ज्यादा मस्ती करता। मैंने उसको खड़ा किया, मैंने कि खड़ा हो। मैंने कि तू इस लड़की से बुआ जी क्यों कहता है? कि सर मैं तो कहता ही नहीं। मैंने कि ऐसा हो ही नहीं सकता, तू सबसे ज्यादा मस्ती करता है, तू तो जरूर कहता होगा कि सर आपको जिसकी कसम खा जाऊं, मैं तो इस लड़की से बुआ जी कहता ही नहीं। मैंने कि यार ये तो हो ही नहीं सकता, तू तो जरूर कहता होगा कि सर मैं नहीं कहता, आप सब जिसकी कसम खा जाऊं। मैंने कि ठीक है, तू यूँ बता कि तू इस लड़की से बुआ जी क्यों नहीं कहता? कि सर ये सारे ही बच्चे कहते हैं, पर मैं इस लड़की से बुआ जी नहीं कहता। अरे मैंने कि यूँ बता क्यों नहीं कहता? कि सर मैं इस लड़की से बुआ जी इसलिए नहीं कहता, हमारे स्कूल के सारे ही लड़के मेरे से फूफा जी कहते हैं। ये व्यवस्था है साहब, ये और इस तरह की व्यवस्थाओं से ही साहब देश चल रहा है। मुझे तो एक घटना याद आती है अर्जुन भाई, आज अधिकतर जो अतिथि बुलाए गए वो प्रशासनिक अधिकारी बुलाए गए, राजनेता कम बुलाए गए। उसका कारण साहब, एक बार एक बोलेरो साहब एक खाई वाले रास्तों से जा रही थी, अपना करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर, ये बीहड़ का इलाका है साहब, इधर खाइयां ज्यादा पड़ती है। तो साहब 15-20 नेता लोग एक बोलेरो में बैठ के जा रहे थे। थोड़ी दूर वो बोलेरो चली और एक खाई में गिर गई। तो साहब गांव वाले बहुत अच्छे थे, सभी को बाहर निकाला, कौमी एकता का शहर था, किसी को जला दिया, किसी को दफना दिया। 2 दिन बाद पुलिस वाले पहुंचे। आपको याद है पुलिस टाइम पर बहुत कम पहुंचती है। 2 दिन बाद पुलिस वाले पहुंचे, उन्होंने गांव वालों से पूछा कि क्या घटना घटित हुई,
गांव वाले बड़े सीधे थे, उन्होंने कहा थानेदार साहब एक बोलेरो जा रही थी, खाई में गिर गई, 15-20 नेता लोग थे, सभी निमट गए, हमने किसी को जला दिया, किसी को दफना दिया। गांव वालों से पुलिस वाले ने पूछा सभी मर गए थे या कुछ लोग जिंदा थे? गांव वालों ने कहा साहब 5-6 आदमी कह तो रहे थे हमें मत जलाओ, हमें मत जलाओ, पर हमने सोचा नेता ही है, झूठी बोल रहे होंगे। ये देश की स्थिति है साहब।